एक हमलावर और हजार सवाल। सैफ अली खान पर अटैक का मामला कुछ ऐसा ही हो गया है। आरोपी शिकंजे में है, पुलिस की जांच जारी है, लेकिन प्रश्न है कि खत्म नहीं हो रहे। अब पूरा मामला ले देकर फिंगरप्रिंट मैचिंग पर अटक गया है। फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इस खास शो में हम जानेंगे कि फिंगरप्रिंट मैचिंग होती कैसे है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। एक निशान जिससे होगी सैफ के हमलावर की पहचान। दस उंगलियां जिसमें छिपा है आरोपी शरीफुल का राज। 200 फिंगरप्रिंट्स जिससे लगेगी पुलिस की थ्योरी पर मुहर। 19 निशान और 10 उंगलियां। अगर इसका राज खुल गया तो समझो सैफ अटैक केस का पर्दाफाश हो गया। असली नकली का खेल भी खत्म। ये वो नहीं है वाली थ्योरी का भी अंत और सैफ का हमलावर कौन वाले इस सवाल का भी द एंड। लेकिन पेंच तो यही, क्योंकि अभी तक जिस फिंगरप्रिंट के मैच नहीं होने की बात सामने आ रही थी उस बात पर ही ब्रेक लग गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो की रिपोर्ट निगेटिव आई है, यानी आरोपी शरीफुल की उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर लिए गए फिंगरप्रिंट के नमूनों से मेल ही नहीं किए गए हैं। इसका मतलब यह था कि पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है वो सैफ का हमलावर नहीं, बल्कि हमलावर तो कोई और है। लेकिन इस खबर के आने के बाद मुंबई पुलिस की तरफ से बयान भी आया है। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने साफ कर दिया कि सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो की तरफ से उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने अभी तक बांद्रा पुलिस को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हम आगे की कोई टिप्पणी करने से पहले रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। यानी शरीफुल आरोपी है या नहीं, अभी भी किसी नतीजे पर यह बात नहीं पहुंची है, क्योंकि क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। सस्पेक्ट्स अभी जिनको भी पकड़े हैं उनका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसकी पहले जो भी क्राइम सीन में जो फिंगरप्रिंट्स रिट्रीव किए हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग। दैट सैंपलिंग और एविडेंसेस फ्रॉम द क्राइम सीन, वो क्राइम सीन पे जो मिला फिंगरप्रिंट्स और सस्पेक्ट का जो फिंगरप्रिंट्स, उसको पहले कंपेयर करके उसको इफ देयर इज एनी ऑफ द एविडेंसेस टू इंडिकेट दैट इट इज बीन एडमिसिबल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफ पर हमले के ठीक बाद पुलिस ने क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट इकट्ठा नहीं किए थे, बल्कि इसमें वक्त लगा दिया था। बाद में पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन और उसके आसपास से 200 के करीब फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए थे। ये फिंगरप्रिंट घर की सीढ़ियों, बाथरूम के दरवाजे, जेह के कमरे के दरवाजे, खिड़की, चाकू के टुकड़े, अपार्टमेंट की पाइप और डक्ट शाफ्ट से कलेक्ट किए गए थे। हैंड वेपन्स के जो हैंडल पर फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा इस वेपन्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो वेपन में जो देखो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जब बोलते हैं मींस उसको हम ग्लव्स पहन के देन वो वेपन्स को हमने सैंपलिंग के लिए ले जाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं है। शायद सैफ ने पकड़ा हो, नहीं तैमूर में पकड़ा हो, या कोई उसमें कौन हैंडल किया, या पुलिस अपनी बेयर हैंडेड उसको हैंडल किया। दैट मींस दैट पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट्स ईदर विल बी वैनिश्ड और इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। 19 जनवरी को पुलिस ने जब आरोपी शरीफुल को गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ एविडेंस भी जुटाने शुरू कर दी, और इसके लिए जरूरी था क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट और शरीफुल की उंगलियों के निशान को आपस में मैच कराना, ताकि साइंटिफिक रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने शरीफुल की 10 उंगलियों के निशान लिए, फिर उस निशान को सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दी। हालांकि इस बीच खबर आई कि 200 में से कुछ फिंगरप्रिंट के नमूने मैच किए ही नहीं, लेकिन यह जरूरी भी नहीं कि किसी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट 100% सटीक ही हो। कभी कभार फिंगरप्रिंट मैचिंग फेल भी हो जाती है, जिसके लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं। मसलन फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉफी और उंगलियों पर असामान्य व्हाइट लाइंस। उधर फिंगरप्रिंट की तथाकथित निगेटिव रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस अच्छे तरीके से मामले की जांच कर रही है और वो इसे नतीजे तक पहुंचाकर ही दम लेगी। जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है,
उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कन्फ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि इस मामले में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है। करीब सारी चीज़ें पुलिस को मिल चुकी है। सवाल है कि फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, फिंगरप्रिंट के नमूने को मैच कैसे कराया जाता है, किन किन हालातों में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाता, किसी भी आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिंगरप्रिंट का मैच होना कितना जरूरी होता है। इसे समझने के लिए हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली। तो डॉक्टर मिश्रा इस वक्त जो मौजूद हैं हमारे साथ, अपनी पूरी किट के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक एक चीज़ हम आपको करके दिखाएंगे। हमारे पास ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और इन प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पर इन चीज़ों को क्यों रखा है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर फिंगरप्रिंट्स छूटे हैं। फिर चाहे हम इस चाकू की बात कर लें जो मेन एविडेंस भी है सैफ अटैक मामले में, ये ग्लास की बात कर लें जिस पर फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से रह सकते हैं, ये पाइप की बात कर लें जिसे पकड़ते हुए अपनी उस बिल्डिंग तक जो है वो पहुंचा 12वीं मंजिल तक। तो ये तमाम वो चीजें हैं जहां पर फिंगरप्रिंट्स छूट सकते हैं। और ये वाला भी पाइप हमारे पास है, इस पर भी फिंगरप्रिंट्स अगर छूटेंगे तो वो आसानी से दिखाई देंगे। लेकिन उन फिंगरप्रिंट्स को किस तरीके से किसी भी चीज पर अगर वो हाथ के निशान है उसको कैसे कैप्चर किया जाएगा, कैसे उसको लिया जाएगा, फिर वो जांच के लिए लैब में पहुंचेगा, ये भी जानना और समझना एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो सर, क्या ये जो चीजें हम यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को, इन सब पर फिंगरप्रिंट छूट सकते हैं? जी देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट्स होता है, चांस फिंगरप्रिंट्स हमारा कहीं भी जो है फिंगरप्रिंट्स हमारा छूट सकता है। अभी हम आए हैं, अब जैसे ये टेबल है, यहाँ पे हमारा लेटेंट फिंगरप्रिंट्स है, तो कहीं भी कोई भी पर्सन यदि मौजूद होता है तो चांस फिंगरप्रिंट ईजिली आ सकता है। यदि वह ग्लव्स नहीं पहना है और प्रॉपर केयर नहीं किया है तो चांस फिंगरप्रिंट मिलता है। अब क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो पोरस नॉन पोरस जैसा भी मटेरियल है, सबस्टेंस है, सरफेस है, उस पे मिलता है। अब मान लीजिए ये जो है नॉन पोरस हो गया, नाइफ जो है, फिर आपका पाइप है, ग्लास है, ये आपका जो है मान लीजिए वो सीढ़ी से उतरा होगा तो जो लोहे का पाइप उसने टच किया होगा, बिल्कुल कुछ ऐसा तो रहा होगा, बिल्कुल तो ये मटेरियल रहा होगा जो है। तो इस सब पे देखिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स जो है इजिली जो है इस पे आ रहा है, फिंगरप्रिंट्स देख रहे हैं आप। तो क्या है, इसको हम डिफरेंट पाउडर मेथड से या नॉन पोरस है केमिकल मेथड से इसको डेवलप करते हैं। और डेवलप करने के बाद अब वो क्या है, सस्पेक्टेड पर्सन का फिंगरप्रिंट्स है, चांस फिंगरप्रिंट, लेटेंट फिंगरप्रिंट, उसको डेवलप कर दिया और हमें सस्पेक्टेड है कि शरीफुल है सैफ अली खान के अटैक केस में, तो शरीफुल का फिंगरप्रिंट लिए। अब उस घर में केवल शरीफुल तो जाएगा नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो उनके घर में मेंबर्स हैं, स्टाफ है, सैफ अली खान हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, सबका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। तो उसके बाद उसको कंपेयर किया जाएगा। यदि हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं घर वालों का फिंगरप्रिंट्स, तो जो रिमेनिंग फिंगरप्रिंट्स है उससे हम मैचिंग करते हैं। सैफ केस की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि तकरीबन 200 फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मौका वारदात पर मिले हैं। सर, फिंगरप्रिंट्स लास्ट कितनी देर तक करता है? उसी दिन के तो सब नहीं होंगे। देखिए, मौके वारदात पे जितना जल्दी हम पहुंचेंगे तो हमको उतना ही फ्रेश जो है लेटेंट फिंगरप्रिंट्स मिलता है, जिसको हम डेवलप करते हैं। उसको जो है पाउडर मेथड से है तो डेवलप करके टेप से लिफ्टिंग करते हैं। आजकल बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के कैमरा आ गए हैं बहुत से कंपनीज में, उससे जो है रेस के बेसिस पे हम डायरेक्टली कैप्चर कर देते हैं। अभी हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह मान लीजिए जो केस था उसमें जो है हमारे पास फ्लोरोसेंट पाउडर है, हमारे पास ब्लैक पाउडर है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है। क्या ये अभी कर सकते हैं हम? बिल्कुल। अब देखिए, जैसे क्या है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मान लीजिए फिंगरप्रिंट्स आ गया, मान लीजिए इस पे आ गया, ये जो मेटल का है, ठीक है, और हमने जो है इस पे कोशिश किया कि एक्चुअली हम प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर जो है ड्रेस सब के साथ जो है फिंगरप्रिंट्स का जो है डेवलपमेंट करते हैं और उसको जो है फिर हम जो है डिफरेंट, ठीक है जी। तो ऐसे जो है डिफरेंट फीदर ब्रश आता है, जैसे जैसे केसेस होते हैं डिफरेंट ब्रश आते हैं, उस हिसाब से उसको डेवलप करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है क्योंकि सडनली हमने डेवलप किया है। और इसको फिर जो टेप है उससे लिफ्ट करके फिर इसको पेपर पे
देखते हैं। फिर जो कंट्रोल सी टेप का इस्तेमाल, जी, ये नॉर्मल सेलो टेप है, नॉर्मल सेलो टेप है, इससे लिफ्ट करते हैं जी। क्या ये मैं कर सकती हूँ? जी, इसको कर सकते हैं जी। जी, इसको फिर हम जो है इसको लिफ्ट करते हैं, फिर इसको फोटो कैमरा की मदद से जो है इसको और इनलार्ज करते हैं। ओके, ठीक है, इनलार्ज करने के बाद जो कंट्रोल है, जैसे मान लीजिए वो नोन है कि सरफुल है, तो सरफुल का जो 10 फिंगर्स है, 10 फिंगर्स का हम फिंगरप्रिंट्स लेंगे और जो है इसको अब हम यहाँ सर अगर इसको प्रिजर्व करना हो, क्योंकि अगर मौके से फोरेंसिक टीम पहुंची है, जी, उसने जी। फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए, जी। तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा ताकि वो लैब तक सुरक्षित पहुंच सके? देखिए, यदि इसको प्रिजर्व करने का है, इसको हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं प्रॉपर जो है पेपर पे। ओके। पिक्चर्स ले लेते हैं, इसको कैमरे से जो है इसका एक रिकॉर्ड बन गया। प्लस अब शरीफुल का जो है वो नोन है, स्टैंडर्ड उसका हम जो है प्रॉपर जो है डेवलप करेंगे। जो 10 फिंगर्स का है, ये केमिकल हम जो है रखेंगे, अभी हम कर पेस्ट सकते हैं है इसको, अगर इस बिल्कुल। फिंगरप्रिंट को हमें प्रिजर्व करना हो तो कैसे करेंगे? इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है हम इसको कट करके इसको पेपर में लगाएंगे, वाइट पेपर पे जो है इस पे आप जो है इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये फिंगरप्रिंट जो किसी जी। भी मौके पर छूटा होगा, किसी क्रिमिनल का होगा, उसको पाउडर से प्रिजर्व करके फिर उसको टेप से हमने डेवलप करके जी, पाउडर से डेवलप कर लिया जी, और उसको कट कर देंगे और फिर इसको हमने यहाँ ले लिया जी। और यहाँ हम इस पेपर को जी लैब तक लेके जाएंगे। जी जी। अगर उस टेप पर वो पाउडर के साथ वो फिंगरप्रिंट छूटा है और यहाँ पर हमने उसको सुरक्षित किया है कि वो लैब तक कैसे पहुंचेगा, वो कुछ इस तरीके से एक वाइट पेपर पर उस टेप को जो वो हिस्सा टेप का है वो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमने उस पाउडर के साथ उस फिंगरप्रिंट को जो है वो सुरक्षित किया, लिया, पहले उठाया उसको। मैं सही कह रही हूँ सर? जी, जी, कि अगर उस लिफ्ट किया। फिंगरप्रिंट को हमें कैरी डेवलप करना किया, है, जी, डेवलप डेवलप करना किया, फिर है, लिफ्ट तो उस किया। फिंगरप्रिंट को हमने यहाँ से पहले पाउडर से डेवलप किया, फिर टेप से लिफ्ट किया और फिर इस पेपर पर उस टेप को चिपका के हम उसे प्रिजर्व करेंगे बिल्कुल। और उसे लैब तक ले जाएंगे। लैब तक ले जाएंगे या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो फर्दर जो है सर्कुल का जो फिंगरप्रिंट लेगी और उससे मैच करेगी, और उसके बाद जो मैच करेगी तो उसमें ये देखेगी कि वो किस फिंगर का है। अब जैसे फिंगरप्रिंट्स जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो लूप, फोल्ड, आर्च, इस तरह के जो है डिफरेंट पैटर्न फिंगरप्रिंट्स के मिलते हैं और उस पैटर्न के बेसिस पे हम क्लास कैरेक्टर्स बताएंगे, क्लास क्लासिफिकेशन करेंगे, देन वी गो फॉर द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। सर इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? ये तो लैब इसके पहुंच बाद गया। जो सर्कुल का मान लीजिए जो कल्प्रिट मिला है उसका हम यदि फिंगरप्रिंट लेते हैं और इससे दोनों फिंगरप्रिंट्स को फिर हम क्या है कंप्यूटर में ले जाके इनलार्ज करेंगे। इनलार्ज करने के बाद हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्लस क्लास कैरेक्टर यदि मैच कर जाता है तो हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैमरा पे अगर हाँ, दिखा दें बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त मेरे पास 2 फिंगरप्रिंट्स हैं। ये वो है जो मौके से कलेक्ट किया गया है और ये दूसरा फिंगरप्रिंट है। ये जो है ये मौके से कलेक्ट किया है इसको हमने, और ये जो है ये दूसरा फिंगरप्रिंट है। और इनको अगर मिलाना होगा तो उसके लिए इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? कोई कट है? हाँ, उसमें क्या है जैसे बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन या कोई जो है और भी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, डॉट हो गया, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और यदि 8 to 12 कैरेक्टर्स मैच हो गया, जो सस्पेक्टेड फिंगरप्रिंट्स है और जो पर्सन जो एक्यूज है, तो हम बोलते हैं दोनों फिंगरप्रिंट मैच कर गया। लैब में अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा? नहीं, ये डेवलप यही होता है, लेटेंट फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे ही डेवलप करना पड़ता है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता है कि प्रॉपर हम एज पर द पोरस और नॉन पोरस जो सरफेसेस हैं उसको वहीं डेवलप करें। लैब में अगर इसको ले जाया जाएगा तो इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट होगा, अब जैसे क्या है ये कितना अच्छा हम यहाँ पे कर पाए हैं, डेवलप कर पाए हैं, और क्राइम सीन पे पूरी किट के साथ पूरी टीम वहाँ एक्सपीरियंस जाएगी, पूरा उसको डेवलप करेगी, उसकी फोटो लेगी, देन सरफुल तो कस्टडी में है उसका, वहाँ से फिंगरप्रिंट लेके मैचिंग किया जाएगा। और यदि 8 to 12 कैरेक्टर्स मैचिंग है, मिल रहे हैं, तो हम बताएंगे कि भैया दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच्ड हैं, नहीं तो हम अनमैच्ड बोलेंगे। और ये प्रॉब्लम और भी हो सकता है, बहुत बार क्या होता है प्रॉपर डेवलप नहीं होता है,
फिंगरप्रिंट्स जो है सरफेसेस पे, या कुछ समय के बाद हम लेते हैं जहां मल्टीपल पर्सन जो है आके उस फिंगरप्रिंट को और हल्का कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी फिंगरप्रिंट मिलने के आसार कम होते हैं। सर अगर चाकू की मैं बात करूं तो इस पर फिंगरप्रिंट्स कैसे जो है वो इससे कैसे कलेक्ट किया जाएगा? देखिए जो चांस फिंगरप्रिंट होता है, जो क्राइम सीन पे मिलता है, जो जनरली क्या होता है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है फिंगरप्रिंट्स नहीं देते हैं। यदि उसने चाकू ऐसे पकड़ा हुआ तो अब जो फिंगरप्रिंट्स आ रहा है ये पूरा नहीं आ रहा है, ये क्या है थोड़ा सा आया, मतलब ब्लेड पे भी हो सकता है चांस? बिल्कुल, चाकू पे, ग्लास पे, एनी सरफेसेस जहां जहां हाथ रखा जाएगा वहां फिंगरप्रिंट मिलने के पूरी आसार है। अगर इस चाकू की बात की जाए, अगर मैं ये दर्शकों को दिखाऊं तो कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया सैफ अली खान पर हमला करने के लिए, कुछ इसी तरीके का वेपन था जो दिखाया गया बार बार, हमने भी देखा, आपने भी देखा तस्वीरों में, और उसी के 3 हिस्से मिले हैं। जैसे एक हिस्सा मिला और दूसरा हिस्सा बरामद किया गया, एक हिस्सा सैफ अली खान की बॉडी में था जिसे ऑपरेट करके निकाला गया। तो अगर 3 हिस्से उसके हुए होंगे और इस पर अगर इस तरीके से निशान होगा हाथ का, और अगर मान लीजिए इसे पानी में फेंक दिया गया होगा, तो क्या तब भी आप रिकवर कर सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट? देखिए ये फिंगरप्रिंट अपने आप में इस तरीके से पकड़ा गया होगा वो चाकू जब उसने हमला किया होगा, या इस तरीके से हमला किया होगा तो इस तरीके से पकड़ा होगा, ग्रिप मजबूत रही होगी। बिल्कुल, ग्रिप मजबूत रही होगी। अब जैसे ग्रिप पकड़ा है तो यहाँ पे कितने फिंगर्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है थंब का हो या इंडेक्स फिंगर का हो या रिंग फिंगर, कोई भी फिंगर उसमें आ सकता है। तो अब क्या है, यदि पानी में फेंका गया तो कितना टाइम हुआ और कितना जो रुइंड कर सकता है, कितना जो कैरेक्टर्स को वो मिनिमाइज कर सकता है, ये डेवलपमेंट पे हमें पता चलेगा। और हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस में मान लीजिए 8 to 12 है तो मैच बोल रहे हैं, यदि 4-5 भी मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे चांसेज हैं, लेकिन उसके लिए एक्यूरेट लेटेंट फिंगरप्रिंट होना चाहिए कि कम से कम 8 कैरेक्टर हम मिला पाएं, तो हम कई बार ये होता है कि एक फिंगरप्रिंट सेम व्यक्ति के होने के बावजूद भी मैच नहीं होते हैं, ये भी पाया गया है कई बार। और अगर परसेंटेज की बात करें तो उसमें भी है कि कुछ परसेंटेज है, 27% जो है वो आपको कई बार उस पर डाइवर्जेंस दिखती हैं केसेस में, फिंगरप्रिंट सेम होने के बावजूद नहीं मिलते हैं, उसके क्या कारण रहते हैं? देखिए जिस तरह से जो भी प्रिंसिपल है फिंगरप्रिंट्स का, फिंगरप्रिंट्स जो है यूनिक होता है और मिलता है। जैसा आपने डिस्कस किया था, यदि हम सेलफोन ही अपना स्टार्ट करते हैं, थंब इंप्रेशन देते हैं, जैसे ये मेरा सेलफोन है जी, अगर मैं अपने सेलफोन को स्टार्ट करना चाहूं तो फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होता है, लेकिन कई बार मेरा सेलफोन, क्योंकि ये रोजमर्रा की मेरी इस्तेमाल की चीज है, इसको भी मैं करती हूं तो वो 2-3 बार करने पर भी वो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं करता। रीजंस होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर जो उसमें यूज हो रहा है, दूसरा जो ग्लास है कितना क्लीन है या कितना सेंसिटिव है, और तीसरा बहुत बार क्या होता है हमारा जो फिंगर प्रिंट्स है प्रॉपर नहीं आ पाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्वीटिंग एंड अदर थिंग्स, तो ये भी एक रीजन होता है जी। और अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट्स मैच होने की और ना होने की, तो संभावना एक्यूरेसी जो परसेंटेज है वो देखिए जो फिंगरप्रिंट मैच होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो हम बोलते हैं कि ये एक्यूट जो मतलब अल्टीमेट है। यदि फिंगरप्रिंट मिलता है तो उसको हम 100% वैलिड बोलते हैं। न मिलने के चांस ये हो सकता है कि जो चांस फिंगरप्रिंट हो प्रॉपर हमें नहीं मिला है, वो पूरे रीजेज या पूरे फिंगरप्रिंट्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि वो तो चांस फिंगरप्रिंट्स है। तो ये हमारे एक्सपर्ट, हमारी टीम का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के ऊपर डेवलप करता है कि हम कितना अच्छे तरीके से उसको मैच कर पाते हैं। यानी एक्सपर्ट का पोटेंशियल कितना है वो भी बताएगा कि कितना एक्यूरेसी चांस है। अब बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए फिंगरप्रिंट्स नहीं आया, लेकिन जो फिंगरप्रिंट का जो साइज है, जो सरफेस है, उसके बेसिस पे हम कुछ आइडिया दे पाते हैं, लेकिन कंक्रीट बोलने के लिए हमें 8 से 12 कट चाहिए होते हैं। हमने अपने स्टूडियो में बाकायदा अलग अलग यूटेंसिल और वेपन पर फिंगरप्रिंट के टेस्ट किए, फिर इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इस तरह से देखा जाए तो फिंगरप्रिंट की गुत्थी आसानी से सुलझ सकती है, जो पुलिस को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।